Go on. Hello, Okay. my name is Asif. I'm from Pakistan. I'm tuning fellow. So we watch your videos. In the first session, there is truth is the first casualty in the war. हमने देखा कि लास्ट वार में चंद इंडियन टीवी चैनल्स पर यह भी देखा गया कि लाहौर पोर्ट लिया गया और हमारी तरफ से भी था। हम देख रहे पिछले 10 सालों से पहले जो फिल्में बनती थी, मतलब पीके, सारे जमीन पर, ये ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने हमारी लाइफ भी बदली और पाकिस्तान में असर है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी इंडिया में कुछ ऐसा कंटेंट बन रहा है जिस तरह धुरंधर या दूसरी मूवीज, तो सच कहाँ खड़ा है, कितने हम दूर होते जा रहे हैं। थैंक यू। Last time I checked before watching a film, there used to be, and when I say last time, like a couple of weeks back, there used to be a first slide that this is a work of fiction. So please do not take films that seriously. It's a work of fiction based on few facts as well, if I may say so, sir. मसला ये है कि मसले तो बहुत सारे हैं, अब वो सिनेमा में कैसे आते हैं वो देखने की बात है। सब अपने अपने ढंग से आर्ट को बरतते हैं। हो सकता है कि कल को कोई फिल्म मेकर फिल्म बनाए जिसमें बलूचिस्तान के मसले आए, जिसमें पेशावर के मसले आए, जिसमें क्वेटा के मसले आए। मिलिटेंसी से आप भी जूझ रहे हैं जी, आप भी जूझ रहे हैं। आपके यहाँ बच्चों के स्कूल पे फिदायीन हमले होते हैं, परवेज मुशर्रफ के जमाने से अब ट्रेनों पर हमले होते हैं। तो आपसे बेहतर तो ये किसी को नहीं जानना चाहिए कि दहशतगर्द क्या करते हैं, पर फिर भी हमें जानना पड़ता है। हमारे यहाँ कभी पुलवामा होता है, कभी उरी होता है, पर मैं उसमें जाऊंगा नहीं, ये वो मौका नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर कभी पुलवामा होगा, उरी होगा, दहशतगर्द आएंगे तो उसको फिल्मों में भी लाया जाएगा। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि ये सबके सामने, और मैं एक बात ये कह दूं, एक जिम्मेदार हिंदुस्तानी के तौर पर, हमारी दिक्कत एक आम पाकिस्तानी से नहीं है और उनकी भी नहीं होनी चाहिए। हमारी दिक्कत तब है जब फौजें एजेंडा तय करें, जब इंटेलिजेंस एजेंसियां एजेंडा तय करें, और जब टेररिज्म को फ्रीडम का वॉर कहा जाए, उससे दिक्कत है। अगर आपके यहाँ स्कूली बच्चों को मार दिया जा रहा है तो यकीन मानिए हमें उतनी ही तकलीफ होती है जितनी हमारे यहाँ की किसी बच्चे को। इसीलिए मैंने कहा दहशतगर्दी से आप भी जूझ रहे हैं, हमें दिक्कत टेररिज्म से है। भाई 47 के पहले तो एक ही मुल्क था ना जिसका नाम हिंदुस्तान था, भारत था, जो भी नाम रख लीजिए, ठीक है। हमें दिक्कत इससे है कि मिसाइलें बनती हैं और उसका नाम गोरी और गजनबी रखा जाता है, क्योंकि वो उन्होंने जिस इलाके को लूटा वो पाकिस्तान में है, तो उन्होंने इस पाकिस्तान के इलाके को पहले लूटा जो उस वक्त का हिंदुस्तान हुआ करता। हमें इस ट्विस्टेड सेंस ऑफ हिस्ट्री से दिक्कत है। मेहदी हसन को आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। हमारे यहाँ भी 4 पैक के बाद नुसरत साहब को वैसे ही झूम के सुना जाता है, अजीज मियां को सुना जाता है। वहां दिक्कत नहीं है, दिक्कत बंदूक पर गोली वाली है, पहली चीज। दूसरी चीज, पोस्ट ट्रुथ का साहब जमाना है। कहा जाता है कि एक दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, कहा जाता है कि वो अमेरिका है। चीन ऐसा नहीं मानता और चीन के पास दुरुस्त वजह है। कहा जाता है कि अमेरिका को उसका राष्ट्रपति चलाता है, डोनाल्ड ट्रंप, और वो आदमी कुछ भी बोल देता है। आप उसकी भाषा देखिए, आप उसके तौर तरीके देखिए, वो झूठ बोल देता है, वो सच बोल देता है, वो वीडियो गेम वाली भाषा में बात करता है। तो ट्रुथ की कैजुअलिटी सबसे पहले वहां होती है जहां एजेंसी है, जहां पावर है, और इसलिए हम जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। That is why I said when I got to talk that we have to constantly check our biases, we have to constantly work on the fact कि जिसको हमने एक आखिरी सच मान लिया वो सच है भी या नहीं। एंड कोई भी फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी हमेशा इस बात की गुंजाइश रखेगी कि जो पावर में है उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए जिनको सच बोलने की जिम्मेदारी दी गई है वो सुरक्षित और निर्भीक महसूस करें। I come from a civilization which said, and you also sir, let me say this, क्योंकि 47 के पहले तक तो सिविलाइजेशन साझा था, तो जिस जमीन से हम और आप आते हैं वो साझी है। तो उसी जमीन पर 2500-3000 साल पहले कुछ बड़े कमाल के पोएट हुए, उन्होंने किताबें लिखी जिसको हम वेद कहते हैं, ठीक है।
वेद में एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, आनो भद्रो क्रतवो यंतु विश्वता। मेरे और आपके इंसिस्टेंस कह रहे थे, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। तो अगर हम तो चाहते हैं कि ऐसा वक्त हो कि जब हमको अगर केतु पे चढ़ाई करनी है तो बड़ी आसानी से चले जाएं वैलिड कागजों के साथ। पाकिस्तान से लोग हिंदुस्तान आए वैलिड कागजों के साथ, आए हंसे बहस करें कि लाहौर में बिरयानी बेहतर है या हैदराबाद में या लखनऊ में, पर एज आई सेड अच्छी नियत के साथ वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ, वहां कोई फर्क नहीं। ट्रुथ कभी भी आसान नहीं रहा है। सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात न ब्रुवात सत्यम अप्रियम, ये एक सेंस में कहा गया अप्रिय सत्य नहीं बोलना, पर हम जर्नलिस्ट को अप्रिय सत्य बोलने की जिम्मेदारी दी गई, इनकन्वीनियंट ट्रुथ। एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन आवर टेक्नोलॉजी एंड वी हैव टू कॉन्स्टेंटली चेक आवर इंटेंट। आपने पिछले दिनों हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसके दावों की बात की। यस, यू आर राइट, few of the Indian publications reported few wrong things about the war and next day they corrected. I was one such journalist who for a couple of hours reported few things and we realized that we were wrong. Next day, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, I came on screen and I apologized to my viewers. This is the least I can do. This is the least they deserve. I owed that apology to them, that we were wrong in few things. But at the same time, with all the responsibility, sir, I can tell you this, that there were a lot of Indian publications who said the inconvenient truth as well. I cannot say the same for the Pakistani publications, and I am not getting into the comparative study here. I could not find a single Pakistani publication which openly question the claims which were being made by the Pakistan army. I can give you 10 examples from the Indian media. And this is because we live in a flourishing democracy. We have our own problems and we are dealing with it. I'm not saying that we are number one like Norway in the Press Freedom Index. We have lot of work to do. But there's always gunjaish. There's always gunjaish that one Smita Prakash can, in fact in 2014, can interview the person who is claiming the top post and can ask the questions. And in the same room, there's one Suhasini Heather who can question the claims which are being made by the External Affairs Ministry. And that is what represents the Indian democracy or the Indian media. सत्य हासिल करना हमेशा मुश्किल रहेगा। हमसे किसी ने हमारे घर आकर नहीं कहा था कि तुम सत्य के संधान में जुटो। We chose this path where we will be grilled, where we will be questioned, where we will face difficulties, but this is the path. One of the greatest philosophers of our time, Peter Parker, who is also known as Spider-Man, said this in a very nice language, that with great power comes great responsibility. We have great power, we are in the mass communication, and comes the great responsibility that we keep questioning and keep finding the truth. Can we have 2 quick questions, short ones, and I'll go to my friend last two in Greece, waiting for a long time. He's also from Lahore. Really? Karachi, I'm so sorry. Saurabh ji, thank you very much. Your presentation was wonderful. My friend from Pakistan said about Dhurandhar and Kashmir Files, they were factual films. Boss, can we go beyond films? I'm coming to my question. You're going to get beyond. I was mayor of town in Karachi, elected mayor. During the period Dhurandhar was done. I was born in Liari and brought up in Liari, so I know everything was truth. Now coming to the question. Saurabh ji, You are going to be very popular in India in few minutes because my friend Smita Prakash has responded your response and all the Dhurandhar fans are going to love this and they are going to send these videos to all the liberals who were questioning the film that clear is a fellow from Liari who is saying that this is true about Liari. What's your question, sir? I am born in Karachi, but my parents born in Junagadh, so I consider myself of Indian origin, not Pakistan. सर हम भी आप देखिए, मैंने अपने इन भाई को यही कहा कि आप सब हिंदुस्तान से हैं। 47 के बाद पाकिस्तान बना है ना।
And I was हम और आप looking एक for जबान Smita नहीं ji. कर पा रहे हैं And ये for समझिए। Smita ji, I am her fan. I am following religiously her post. Now coming to my question. Sir, British media, the original topic of the conference, and Indian media, we see a great bias. When we see a genocide in Balochistan, in KP, Pashtun genocide, happening since decades, and no British media or Western media speaks about it. But and the religious minorities in Pakistan and Bangladesh are systematically wiped out. Nobody speaks. But something small happens to minorities in India, every Western media is headline. Second thing, democracy is in danger according to Western media in India. Because there is Hindutva, Prime Minister, this and that. But my favorite Field Marshal, Donald Trump says, he decides everything and there is no democracy in Pakistan, but it is not in danger. Why this hypocrisy? Thank you. Thank you so much, and I'll wait a second, sir. I'll respond to your query. Few months back, I happened to be in US. I happened to be in Texas, one of the strongest ground of Mr. Trump, and I was invited there at UT Austin. वहां पर साहब मुझे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की चिट्ठी दिखी, अंग्रेजी में चिट्ठी थी। एक नौजवान ने ये लिखा कि मैंने गांधी जी पर एक किताब लिखी है और ये मैं आपको आपके जन्मदिन पे तोहफे में देना चाहता हूँ। एक दूसरे व्यक्ति ने लिखा उन्हें कि आप भारत के बारे में क्या सोचते हैं। अब बर्नार्ड शॉ का जवाब सुनिएगा। उन्होंने लिखा, इफ आई हैव टू नो एनीथिंग अबाउट महात्मा, आई विल रिलाई ऑन हिज राइटिंग्स rather than what others assume or perceive of him. Then he thanked him for the gesture. And then for India, and the fellow who asked that, what do you think about India? George Bernard Shaw said a very important thing, which you and me should remember, sir. He said it should really not matter what George Bernard Shaw thinks about India. Indians should stop asking for validation from others. I do not care what British media thinks about it. Honestly speaking, I do not need their validation about my democracy. If they are making their assessment on an objective scale, I'll accept it. I'll do introspection. I'm not discarding them. I'm not dismissing them. I do not have the colonial hangover either way, where either I'm dissing them or I'm looking for their validation. When the Western media says that India is doing poor on the index of press freedom, there are few problems in it. Because if you look at the ratings, India is behind lots of countries which are being run by dictators for so many decades. Are you telling me that those dictators who are filtering everything and muzzling all the free voices are better than India? No. Am I saying that India is the best country as far as the freedom index? No. I know my reality. But I am not ready to accept your reality. Whatever you shove in my brain and you force me to accept, I will not accept it. So that is second thing. Having said that does not mean that anything British media is saying about us, we will be like, no, we don't trust you. क्यों? क्योंकि हम सर उस परंपरा से आते हैं, we come from a tradition, यहाँ पे मेरे और आपके एक पुरखे हुए कबीर दास जी, और कबीर पंथी पाकिस्तान में भी बहुत है, और उनके अभंग, उनके पद आज भी उनके निर्गुण बहुत गाए जाते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, निंदक नीरे रात ये आंगन टूटी छवाए। If somebody is investing in you, if they are criticizing you, keep them close, give them shelter, give them food, because वो आपकी हेल्प कर रहे हैं अपने आप को फिल्टर करने में। I do not need validation, but if somebody is criticizing, I'll have a relook at myself. Then do I need course correction? That's a good thing. But always remember, George Bernard Shaw, and again, देखिए मैं अपनी बात को कहने के लिए भी फिर से एक अंग्रेज का कोट दे रहा हूं, इसकी आयरन देखिए, और उन्होंने इतनी दुरुस्त बात कही, और मैंने चूंकि आम भद्रो प्रभु यंतु विश्वता कहा है कि अगर नोबल थॉट वहां से भी आए तो मैं स्वीकारूंगा। हिंदुस्तान को इस वैलिडेशन की तलाश बंद कर देनी चाहिए
कि बाकी दुनिया अपनी श्रेष्ठता बोध के साथ उनको स्वीकार है या नहीं. इफ यू आर कंफर्टेबल इन योर स्किन, इफ यू आर कॉन्फिडेंट, यू कैन बी स्वामी विवेकानंद, यू कैन बी सीवी रमन, बट that does not mean that you close your eyes about the existing problems. जब मैं ये कह रहा हूं कि स्वामी विवेकानंद जिन्होंने 1892 में शिकागो में जाके धर्म संसद को संबोधित किया, तो मैं ये भी कह रहा हूं कि स्वामी जी ने तब जाति की भेदभाव के बारे में जो कहा था वो अभी भी आंशिक सत्य है. उतना नहीं है, पर अभी बहुत कोर्स करेक्शन बाकी है. अभी भी पुलिस भेजनी पड़ती है कुछ गांवों में जब दलित घोड़े पर चढ़ते हैं. ये हकीकत है, इससे आंख नहीं मोड़ सकते. उतना नहीं होता कितना, पर हमें तो करेक्ट करना है ना सर. हमें तो अपना बेस्ट वर्जन बनना है, हमें तो बग फ्री करने हैं ना. सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला, ही डिलीवर्ड अ लवली स्पीच. लोग खोज के पढ़नी चाहिए. बट ये भी सच है कि हम उतने अच्छे से अपनी लैब्स नहीं बना पाए. क्यों हमारे सीवी रमन को, क्यों हमारे बाद के साइंटिस्ट को लंदन, यूरोप, यूएस जाना पड़ता है? क्यों हमें MIT और हार्वर्ड जाना पड़ता है? हमें बहुत गुस्सा आता है कि किसी खिलजी ने आके नालंदा जन्म दिया और हजारों बरस का एक्यूमुलेटेड ज्ञान खत्म कर दिया. पर उस गुस्से का हमने इस्तेमाल क्या किया? कितनी लाइब्रेरीज बनाई, कितनी ऐसी यूनिवर्सिटीज बनाई जहां पे फिर से चाइनीज और दुनिया भर के स्कॉलर्स आकर पढ़े. सो इतनी बुरी नहीं है आलोचना. वैलिडेशन नहीं चाहिए, आलोचना कहीं से भी आएगी. वीर से आवश्यक